हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल डॉक्टर फिजिक्स। आज के अपने इस वीडियो में मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ टावर, ये मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। या मैं ये कह सकता हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जितने भी केसेस होते हैं उन सभी केसेस में सबसे इम्पोर्टेंट केस आपका यही रहता है कि हम इस पे क्या करेंगे, क्या पूछेंगे, और एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो क्या होता है, कैसे होता है, चलिए हम लोग आज में देखते हैं। यहाँ में लिखा हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ टावर। इसका मीनिंग होता है कि हम जब भी कोई किसी के ऑब्जेक्ट को किसी एक हाइट से यहाँ से मैंने इसको फेंका, सामने फेंका। जब सामने फेंकेंगे या किसी एंगल फेंकेंगे तो वो यहाँ से होता हुआ क्या हुआ, कहीं नीचे गिरेगा। तो हम भी बोलेंगे भाई ये इसका पाथ कैसा है, ये पैराबोलिक है। पाथ कैसा है इसका, पैराबोलिक होगा। इस पैराबोलिक पाथ को पूरा करने में, मतलब कि जहाँ से फेंका गया और जहाँ पे वो गिरा वहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो कितना दूर गया, रेंज, वो कितनी हाइट पे था, ये सब मुझे पता करना होता है। ये सब मुझे कुछ दिया होता है, बाकी मुझे पूछते हैं। तो ये सब क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, वो सब मैं आज इसमें बताऊंगा। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें जो पार्ट आता है, इसमें हम लिखेंगे इसमें पार्ट आपके सामने ये जो लिखा है इसमें, मुझे इसका अपना डायग्राम बना लेना चाहिए। डायग्राम जब मैं बनाऊंगा तो आपको दिखेगा डायग्राम में साफ साफ। ये कोई टावर है, ये आपको दिख रहा होगा। मैंने इसकी हाइट से, इसके ऊपर से मैंने किसी भी एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से सपोज सामने फेंका मैंने इस तरीके से, तो यहाँ से होता हुआ क्या होगा, यहाँ गिर पड़ेगा। इसको मैं पॉइंट ए मान सकता हूँ, इसको मैं पॉइंट बी एज्यूम कर सकता हूँ, हो गया पॉइंट ए। इसको मैं पॉइंट सपोज सी मान लेता हूँ। ये जो आपको डिस्टेंस आपका उसको मैं मान लेता हूँ रेंज है इसका। ये क्या पर टी आएगा, जिसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कि टी सेकेंड में, टी टाइम में ऑब्जेक्ट ए से कहाँ पहुंच गया, बी के पास में। इसकी स्पीड क्या है, स्पीड आप मान लेते हैं सपोज, स्पीड सपोज की यू है, यू स्पीड से फेंका गया। ठीक है, तो रूल क्या होता है कि सबसे पहला काम मुझे ये करना होता है कि हम इस वेलोसिटी के कर लेते दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। जो आपको हॉरिजॉन्टल उसको बोलेंगे यू एक्स, और जो आपको वर्टिकल उसको क्या बोलेंगे, यू वाई बोल देते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसमें बड़ी आसानी से कि इस यू का जो दो कंपोनेंट आएगा, एक सपोज सामने में दिखाऊंगा, एक ये आएगा यू एक्स, एक नीचे क्या आएगा, ये आपका आएगा यू वाई आएगा। ये क्या आएगा, ये आपका जीरो आएगा, और ये क्या आपका, ये आपका यू के बराबर आएगा। जैसे कि आपने सीखा है यहाँ पे, मान लो मैं इसको बता देता हूँ कैसे आपने करा है। अगर कोई आपकी वेलोसिटी होती है यू या वी, कुछ भी होता है, इसका ये कंपोनेंट, इसका क्या ये कंपोनेंट आपको दिखाना पड़ता है। लेकिन सपोज ये थीटा होता है। ठीक है, तो मैंने क्या सिखाया अपने पहले की वीडियोस में कि जब भी कभी आप किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट करते हैं तो उसमें एक में कॉस आता है, एक में साइन आता है। दिस आर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। तो जहाँ पे थीटा लिखा होता है वहाँ कॉस आएगा, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा वहाँ पे क्या आएगा, साइन आएगा। तो हम लिखेंगे साफ साफ कि हाँ भाई ये होगा यू कॉस थीटा, और ये आपका क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा हमको पता है, दिख रहा है आपके सामने भाई, थीटा ये लिखा हुआ है। तो अगर ये यू यहाँ से ऊपर जाएगा थीटा कम हो जाएगा। अगर ये यू जाएगा इसके ऊपर, इसके हो जाएगा पैरेलल, तो थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये इसके पैरेलल होता इस तरीके से, ये यू ऐसा होता तो इसके ऊपर दो कंपोनेंट, एक यू एक्स, एक क्या बोल देते हैं यू वाई। तो कितना आता है यू एक्स, यू एक्स आपका आता है यू कॉस जीरो, यू कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या होता है 1 होता है। यू वाई क्या आएगा, यू वाई आएगा यू साइन जीरो, यू साइन जीरो क्या आएगा, साइन जीरो 0 होता है, तो यू साइन जीरो भी आपका 0 आना चाहिए। तो यहाँ से आपको दिखेगा भाई ये 0 आएगा, और ये क्या आएगा, ये आपको आएगा यू एक्स, यू आएगा जो यहाँ बता रखा है इसमें। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमको यहाँ पे जो भी कुछ करना होता है वो करना होता है अलोंग एक्सिस। मतलब एक बार हम लोग पढ़ेंगे एक्स एक्सिस, एक बार क्या पढ़ेंगे वाई एक्सिस। जब पढ़ेंगे एक्स एक्सिस ऐसे तो हमको मिलेगा रेंज आर मिलेगा, जब पढ़ेंगे वाई एक्सिस तो हमको मिलेगा ये एच या हमको टी मिलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमको 3 बातें पूछी आती है, टी क्या होता है, एच क्या होता है, आर क्या होता है।
तो टी और एच ये आता है यूवाई से। किससे आता है? यूवाई से। और जो रेंज आती है वो यूएक्स से आती है कि हम कितना दूर गए, हमारी रेंज क्या होगी। तो आपको रेंज पता करना है तो आप यूएक्स के पास जाइए, यूएक्स से आपको ये रेंज मिलेगा। अगर आपको टाइम पता करना है कि टाइम कितना लगा यहाँ से वहाँ पहुँचने में, पूरी जर्नी पूरा करने में, तो आपको यू वाई के पास जाना पड़ेगा, यू वाई से आपको आंसर मिलेगा। सेम आपको हाइट पता करनी होगी तो भी हम यू वाई के पास ही जाएंगे। तो यू एक्स यू वाई 2 मेंबर होते हैं और दोनों में से हमको दोनों रूल पता होते हैं कि हमको किससे क्या मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते। यहाँ मान लेता हूँ इसकी जो हाइट है, सपोज इसकी हाइट क्या, सपोज एच आ गई इस तरीके से। अब आता ये कि मैं मान लेता हूँ अगर मुझे कोई क्वेश्चन करना है तो मुझे कोई ना कोई मानना पड़ेगा रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस मीन्स क्या होता है कि भाई जिसके रिस्पेक्ट में हम सभी आंसर बताएंगे। तो अगर हमको क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट रेफरेंस पॉइंट पता नहीं होता है तो जिस पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, जिस पॉइंट से क्वेश्चन शुरू होता है, हम उसी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट बोल देते हैं कि हाँ भाई इसी को रेफरेंस पॉइंट मानो और इसके रिस्पेक्ट में बाकी सबको देखो कि कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन ऊपर है, कौन नीचे, ये आपको सब दिखेगा बराबर से। तो यहाँ जैसे हमको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट को मैंने पॉइंट ए से फेंका हुआ है तो ए को मानूंगा रेफरेंस पॉइंट, ए का रेफरेंस पॉइंट है और ए के रिस्पेक्ट में बी पॉइंट क्या है, नीचे, बी के नीचे, सी के नीचे दिख रहा है आपको ये। ए के रिस्पेक्ट में बी क्या है, आगे भी दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है आगे। तो हम लिखेंगे यहाँ से कि एज पर कोऑर्डिनेट हमें कोऑर्डिनेट क्या सिखाता है कि ए के रिस्पेक्ट में सी पॉइंट नीचे आ गया, नीचे मतलब निगेटिव, ऊपर मतलब क्या पॉजिटिव, आगे मतलब क्या पॉजिटिव, पीछे मतलब क्या निगेटिव आता है। तो हमको ये पता होता है कि अगर ये ए पॉइंट हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यू कैन से कि कंसीडर पॉइंट ए एज अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ओके, जो आपका आएगा y आएगा माइनस का h, ठीक है। जो आएगा ग्रेविटी वो तो माइनस जी हमेशा ही होता है, ठीक है। अब आता है इसके आगे नाउ, सिंस हमें यह पता है कि y इक्वल टू h इक्वल टू क्या होता है, h इक्वल टू होता है u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h क्या होता है कि हम भाई जब a से पहुंचे b के पास में तो हम कितना नीचे आए और हमको कितना टाइम लगा। तो हमने सिखा दिया कि भाई हम जब a से पहुंचे b के पास में तो हम इतना नीचे आ गए और इतना लगा टाइम। तो अगर मैं बोलता हूँ कि h क्या है, कितना नीचे आए, ये होगा माइनस का h, क्योंकि नीचे माइनस आएगा। u क्या होगा, u मतलब क्या, कौन नीचे लाया, तो आप बोलेंगे यू वाई नीचे लेके आया। कौन लेके आया, यू वाई, क्योंकि यू वाई ही वो मेंबर है जो आपको नीचे लेके आता है, ऊपर लेके जाता है। यू एक्स वो मेंबर है जो आपको आगे लेके जाएगा। तो यू एक्स से हमको रेंज मिलेगा और यू वाई से हमको क्या मिलेगा, टी और एच मिलने वाला है। तो यू वाई क्या होगा, 0 आएगा, टाइम क्या आएगा, टी मान लेते हैं, प्लस हाफ जी क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है, टी क्या होता है, टी स्क्वायर आएगा। यहाँ से हमको दिख गया, समझ गया आपको यहाँ तक का। अब मैं देख सकता हूँ इसमें भाई ये तो पूरा खत्म हो गया, गायब हो गया। यहाँ से क्या बचा आपका, यहाँ से मुझे दिख सकता है कि माइनस का एच आएगा इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। तो यू कैन से ये हाफ मैंने कट कर दिया तो टी स्क्वायर क्या आएगा, अब यहाँ बोल सकते हैं कि टी स्क्वायर इक्वल टू आएगा, 2 को यहाँ भेजो जाएगा 2h अपॉन जी। सो टी क्या आएगा, टी आएगा इसका मैं रूट कर दूंगा, ये आएगा 2h अपॉन जी। ये समझ गया, यहाँ से मैं इसको दिखा सकता हूँ। ये इसका टाइम आ गया। दैट इज वेरी सिंपल फार्मूला बट वेरी इंपॉर्टेंट। ये फार्मूला बहुत आपको सिंपल दिखेगा करने के लिए, लेकिन हम बहुत जरूरी है क्योंकि हम एग्जाम में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम बहुत सारे क्वेश्चन तो इसी से पूछते हैं, तो हमको भाई ये आना चाहिए। दूसरा आता है रेंज क्या आती है। रेंज क्या होगा, ये रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, आगे गए, आगे कौन लेके गया, यहाँ लिखेंगे कि आगे हमको यू एक्स लेके गया, तो हम लिखेंगे यू एक्स, टाइम क्या लगा, टी सेकंड लगा, इक्वल टू। अब यहाँ पे आ सकता है कि भाई क्या इस एक्स एक्सिस के अलाउंग कोई एक्सेलरेशन है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं है।
हाँ y में क्या है, ग्रेविटी लगा हुआ है, लेकिन x के लॉन्ग कौन है, कोई नहीं है, तो यहाँ पे और कुछ नहीं आने वाला। फॉर्मूला तो होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ut में u क्या होगा ux, t क्या होगा टाइम लिखेंगे t, प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, a क्या होगा 0 आएगा। तो हम लिखेंगे भाई a तो कुछ है ही नहीं, तो a को लिखने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। ux इंटू टी आएगा, तो ux क्या होता है, यहाँ पे लिखा है ux मतलब क्या होगा आपका, होगा u के बराबर आएगा, ये लिखा है। तो यहां से आपको मिल जाएगा पूरा पूरा रेंज बराबर जाएगा u इंटू 2h अपॉन डी, यहां से आपको मिल जाएगा दिस थिंग इज हियर। एंड दिस इज वेरी सिंपल, हम बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये इसमें रहता है। तो ये जो आपके दो मैंने जो आपको जो प्रॉब्लम बताई है, t इक्वल टू इतना और r बराबर इतना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। ठीक है, मैंने भी आपको बताया था कि भाई इससे प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ टावर के 3 केस आएंगे। ठीक है, पहला केस क्या आएगा कि हम फेंकेंगे उसको हॉरिजॉन्टल, जो मैंने दिखा दिया। दूसरा क्या था, एंगल अप होता है कि हम यहीं से इस बॉल को किसी एंगल फेंकेंगे ऊपर, तो बॉल यहाँ से ऊपर जाएगी, फिर क्या नीचे आएगी, वो मैं भी आगे पढ़ाऊंगा अपने आगे अगले वीडियो में। और वही फिर क्या होता है थर्ड पॉइंट, कि हम उसको नीचे फेंक सकते हैं। अगर मैं नीचे फेंका तो क्या, वो यहाँ से जाता वो नीचे गिर पड़ेगा। तो तीनों ही केस के 3 अलग अलग आंसर आएंगे। ठीक है, रेंज R1 है, रेंज R2 है, रेंज R3 है, टाइम T1 है, टाइम T2 है, टाइम क्या है T3 होगा सब। तो जैसा केस होगा, जैसा डाटा होगा, जैसा हमको एग्जाम में लिखेंगे, उसके हिसाब से उसका आंसर भी चेंज होगा। ठीक है, तो धीमे धीमे हम आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल इस केस का ये कॉन्सेप्ट है, t बराबर इतना होता है, r इक्वल इतना होता है। एक और बात आपसे पूछ सकते हैं इसमें, कि जब वो यहाँ पहुंचा इस जगह पे बी पे, तो आप इसको बोल सकते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या इसकी मान सकते हैं। सपोज यहाँ से हम पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सपोज v आएगी। वेलोसिटी क्या आती है, v आती है। तो इस v की वैल्यू क्या होती है, तो v के लिए हम बोल सकते हैं भाई इस v के भी 2 कंपोनेंट होंगे, एक होगा vx, एक क्या आएगा आपका, आएगा vy, और इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, एंगल थीटा। ठीक है, ये बात आप एक और सीखिए कि जब भी कभी हम लोग एंगल पूछेंगे, एंगल निकालेंगे, तो हमेशा होता है विद हॉरिजॉन्टल या विद एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे जो मैंने देखा थीटा, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल ऑफ वेलोसिटी विद एक्स एक्सिस। हमको दिख रहा है थीटा ये, पर मेरा काम क्या है, मुझको थीटा पता करना पड़ेगा, थीटा कितना होता है ये बताओ। तो थीटा पता करने के लिए आपको Vx और Vy दोनों पता होने चाहिए। जब दोनों पता है तभी आगे बात बनेगी। तो हम अगला पॉइंट सोचते हैं भाई Vx कैसे आएगा और Vy कैसे आएगा। तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी ए नहीं है, कोई भी आपकी स्पीड ना बढ़ रही ना कम हो गई है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो Vx है और जो Ux है दोनों सेम आएंगे। Vx बराबर Ux दोनों सेम आएगा, तो Vx की वैल्यू क्या आएगी, U के बराबर आएगी। लेकिन Vy में ऐसा नहीं होगा। Vy में क्या हो रहा है, Vy ये दिख रहा है आपको, Uy 0 है ना, पर यहाँ तो 0 नहीं। इसका मतलब कि ये बढ़ क्यों गया, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी बराबर उसको नीचे बुला रहा है, और Uy को बढ़ा के क्या बना देगा, Vy। तो मुझे Vy निकालना पड़ेगा। जब Vy निकल आएगा तब मैं V के पास पहुंच पाऊंगा। तो कैसे निकालेंगे, फिर लगा दीजिए काइनेमेटिक्स। यहाँ लिख लेते हैं, इसको आप देख सकते हैं ध्यान से फिर से, कि हियर एट पॉइंट B यू कैन से जो Vx आएगा वो Ux आएगा, ये क्या आएगा, U आएगा, ये हो गया। एंड Vy का स्क्वायर टू GH। ठीक है, GH Vy क्या होगा ये मुझे पता करना है। अब बोलेंगे Vy का स्क्वायर, ये क्या होता है 0 का स्क्वायर क्यों। अब देखिए ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी नेगेटिव होती है, भाई साइन लगाना पड़ेगा। तो ग्रेविटी नीचे तो मैं क्या लगा दूंगा, माइनस का जी। एच भी क्या नीचे आ रहा है, क्योंकि मैंने एक माना रेफरेंस पॉइंट है, तो माइनस का एच आएगा। लेकिन फाइनली बनेगा पॉजिटिव बनेगा। तो मेरा यहां से जो आएगा आपको मिलेगा Vy स्क्वायर आएगा 2GH, और जो Vy आएगा वो आएगा 2GH का अंडर रूट।
ठीक है, इतना रहेगा। नाउ जो वेलोसिटी है वो क्या थे, वी एक्स आई कैप और वी वाई माइनस जे कैप। माइनस जे कैप क्यों, क्योंकि भाई वो नीचे है, आई क्यों, क्योंकि आगे तक रखा है। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमको पता है कि एक्स है, ये क्या है, वाई आ रहा, तो कितना वेलोसिटी है, कितना वी एक्स है, यू है, यू आई कैप 2gh, जी का कितना आ जाएगा, ठीक है। यू कैन से इट्स मैग्नीट्यूड, ये क्या है, आपको लिखा v इक्वल टू यू स्क्वेयर। एक्चुअली फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर होता है ना, एज अ वेक्टर चैप्टर। तो वी क्या आएगा, क्या है, वी एक्स का स्क्वायर है, वी एक्स क्या होगा, यू एक्स के बराबर, तो वी एक्स क्या होगा, यू स्क्वायर, वी वाई क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 2gh आएगा। तो यहां से हमारा v का मैग्नीट्यूड मिलेगा, लेकिन अभी भी हमारी भाई एक चीज तो बाकी रह गई, हमें एंगल तो निकाले नहीं। तो हम जब एंगल निकालेंगे तो हम बोलेंगे यहां से एक्स एक्सिस, तो tan थीटा इक्वल टू, एक चीज मैं आपको सिखा देता हूं अच्छे से, कि जब भी कभी आप एंगल निकालते हैं, ठीक है, ये जो आपको देखा वेक्टर इसमें दो है, मतलब आई कैप है, जे कैप है, के कैप है ही नहीं, ठीक है। हम लिखा tan थीटा है, थीटा कौन है, थीटा है एंगल विद एक्स एक्सिस। यहाँ पे मेरे पास दो कंपोनेंट है, एक है एक्स कंपोनेंट, एक है वाई कंपोनेंट, क्लियर, जो आपको दिख रहा होगा बराबर से। अब होता ही ये कि हमको पूछा गया है एंगल विद एक्स एक्सिस, तो नियम क्या होता है कि जिस एक्सिस से हम एंगल पूछते हैं उसका कंपोनेंट नीचे आता है। या आप ध्यान से समझ लीजिए कि हम जिस एक्सिस से एंगल पूछ रहे हैं उसका कंपोनेंट नीचे आता है। मैंने यहाँ पूछा एंगल विद एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब कि एक्स कंपोनेंट नीचे आएगा, तो कौन बचा, वाई बचा, तो वाई ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे जब लिखेंगे इसके बारे में तो यहाँ पे आएगा वी वाई अपॉन वी एक्स, कितना होगा वी वाई, वी हमको पता है, ये लिखा है 2gh, 2gh अपॉन क्या, यू आएगा। ज्यादा ज्यादा आप ये बोल सकते हैं, तो थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स 2gh अपॉन यू। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है इतने पार्ट की, ठीक है, क्योंकि ये सब इतना कोई, ये हम लोग आगे जब क्वेश्चन करते हैं तो अपने आप ही हमसे ये सब हो ही जाता है, इतना तो हम आगे कर ही लेंगे, ठीक है। तो मेन आपको सीखना क्या होता है कि भाई पहली बात टाइम क्या होता है, दैट इज वेरी वेरी सिंपल फार्मूला 2h अपॉन जी, ये बहुत बहुत पूछेंगे एग्जाम में, ठीक है। रेंज क्या होगा, ये कर लीजिएगा, u इंटू टी कर दीजिएगा, बड़ी आसानी से निकल आएगा। फिर आपसे पूछ सकता और आगे कि भाई जहाँ पहुँचे हैं पॉइंट बी पे, वहाँ पे वेलोसिटी क्या है और उस वेलोसिटी का एक्स एक्सिस से क्या एंगल है। मान लो थीटा है, थीटा है तो मैंने पूरा सिखा दिया आपको, ये भी बता दिया, आप ये भी इस पर लीजिए फिर से कि जिस एक्सिस से एंगल पूछते हैं उसका कंपोनेंट नीचे आता है, ठीक है। लेकिन ये नियम तभी काम करेगा जब मेरा 2D कोऑर्डिनेट 2D वेक्टर होगा, मतलब कि आई कैप होगा, जे कैप होगा, के नहीं होगा, या कोई भी दो, जे होगा, के होगा, या के होगा, आई होगा, मतलब कि आई जे के में से कोई भी दो होने चाहिए, कोई भी दो, ठीक है। यहाँ पे आई है मेरे पास, जे है मेरे पास में, के नहीं है, तो मैं ये बातें आपको बोल सकता हूँ कि भाई ऐसे समझ लीजिए कि एंगल विद एक्स एक्सिस मतलब कि एक्स कंपोनेंट नीचे आएगा और जो दूसरा बचा वाई वो ऊपर जाएगा। अगर मैं ये सिखा दूंगा कि एंगल विद वाई एक्सिस, एंगल विद वाई एक्सिस, तो मैं क्या बोलूंगा कि वाई कंपोनेंट नीचे आएगा और एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो मैं पढ़ाऊंगा वी एक्स अपॉन वी वाई, आप ऐसे पढ़ेंगे तभी उल्टा आ जाएगा, ठीक है। खैर
जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा हर बार हम यही पूछते हैं कि फाइंड द एंगल विथ एक्स एक्सिस, या पूछेंगे फाइंड द एंगल विथ हॉरिजेंटल। इन दोनों का एक ही मतलब होता है कि भाई जो भी हम इसमें पूछ सकते हैं। तो आप यहाँ से लिखिए कि भाई टी ये आता है, रेंज ये आता है, ठीक है, और ये वी की ये वैल्यू आती है वेक्टर फॉर्म में, वी का ये आपका आता है मैग्नीट्यूड आता है, और टेन थीटा आपका इतना आता है। टेन थीटा क्या, वी बाई अपान वी एक्स। आप इतना भी याद करेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि ये सब इतना हमको नहीं लेना पड़ता है। जब हम लोग करते हैं कोई न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल में हमको पहले से कंपोनेंट्स पता होते हैं कि वी वाई सपोज 5 आ गया, वी एक्स आपका 3 आ गया, तो आपको ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं होती। सिंपल टेन थीटा क्या होगा, ये होगा 5 अपॉन 3 हो गया 5/3 या 5/4, जो भी क्वेश्चन लिखा हो। तो जैसा न्यूमेरिकल दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे इसको यूज करेंगे। ठीक, ओके, सबको समझ आ गई बात है। आप इसको देखिए, समझिए। इसका जो दूसरा पार्ट है इसका, अब मैं अगली वीडियो में क्या पढ़ाऊंगा, इसमें जो मैं लिखूंगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ टॉवर फिर से होगा, लेकिन वो एंगल अप और एंगल डाउन आएगा। कि अब मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर पढ़ाऊंगा, उसको नीचे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जब वो हम लोग पढ़ेंगे तो आप उसको देखिएगा कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। इस केस के ये फॉर्मूले होते हैं, दीज आर शॉर्टकट्स। आप इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए, याद करिए, ठीक है। अब मुझको बताइए कि आपको कोई डाउट है या आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, मैं फिर से आपको लिख सकता हूँ। तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बोल सकते हैं, मैं प्रॉपरली उसका आपको आंसर दूंगा इसमें, ठीक। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है जो मैं इसमें सिखा रहा हूँ आपको, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको आगे मेरे जो और वीडियो मैं दूंगा वो आपको बराबर मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।